सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है। बेसिक का पेपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले स्टैंडर्ड का डिस्कस कर रहे हैं। क्यूपी कोड 3043, 3042 और 3041 तीनों हम सेट डिस्कस करेंगे। सेट वन, सेट थ्री, सेट टू, सेट वन। कंपेरेटिवली देखा जाए तो सारे सेट इजी थे। सेट नंबर 3 जो मैंने सबसे खोला है सबसे इजी सेट माना जा रहा है, और सेट नंबर 2 थोड़ा सा मैं मॉडरेट कहूँगा। पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पेपर पूछा गया था, और ऐसा पेपर मैथ्स का जनरली कम ही पूछता है, बहुत ईजी पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल of radius 12 सेंटीमीटर is 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल फॉर्मुला लगा के आंसर निकाल देना था। तो फॉर्मुला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू आपको रखनी थी 60 पाई, देन थीटा जो आपको फाइंड करना है एंगल, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको दे रखा है 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने सॉल्व करा, 12 12 जा 124 होता है, 12 12 जा 144 होता है। तो उसको मैंने अभी स्क्वायर खोला नहीं, सीधे नीचे भेज दिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके और 360 को ऊपर भेज दिया। तो मैंने सॉल्व करा, तो सॉल्व करके आंसर आया 150 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 150 डिग्री। नेक्स्ट, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन्स इज 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2, द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन कैन बी। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए पैरेलल की। तो कंडीशन होती है पैरेलल की a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन को चेक करके देख लेते। तो आराम से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि a1/a2 that is 5/-15 is equals to b1/b2 that is -3/9। तो दोनों को -1/3 आ रहा है दोनों, hence the condition is fulfilled। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, at some time of the day the length of the shadow of a tower is equal to its height, then the sun's altitude at that time is okay। देखिए, ये मान लो कोई शेडो, ये कोई मान लो किसी चीज़ की लेंथ है, टावर, ये टावर है जिसकी लेंथ मान लो मैं x मान ले रहा हूँ, और इसकी जो छाया बन रही होगी वो आगे बन रही होगी। ठीक है, तो वो कितना है आपका, वो उसी की लेंथ के बराबर है जितना उसका वो है, जितनी लेंथ है उतनी शेडो की लेंथ है। तो ये भी x है, तो ये भी x है। तो हम tan थीटा लगाया, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x अपॉन बेस x, तो x कट गया तो 1। तो tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की होती है। तो 45 डिग्री इज द आंसर। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, उनको तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन हो गया एक तरीके से कि जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं तो जो एंगल होता है सन एल्टीट्यूड होता है। ये देखिए सन एल्टीट्यूड यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछ रखा है आपसे। ठीक है, तो कितना होगा आपका, वही होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 है। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, दोनों में लाइन जो है हमारी, जो दोनों पॉइंट्स के लिए जो लाइन बनेंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी यानी कि इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशंस। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर इज। ठीक है, एक सर्कल के अंदर आपका स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड ए है। ठीक है, सर्कल में सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो आपका पूछा है कि एरिया कैसे निकालना है। देखिए तरीका क्या था, सबसे पहले आपको डायगोनल निकालना था, जो ये बॉडी डायगोनल है आपको ये फाइंड करना था। सो बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर में, वो होती है आपकी साइड √2। कितनी होती है बॉडी डायगोनल की वैल्यू, साइड √2 होती है। सबसे पहले साइड कितना है ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखिएगा साइड कितना है। यहाँ पे साइड है आपका ठीक है, ठीक है, हाँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले मैंने करा कि सबसे पहले मैं इस सर्कल का रेडियस निकाल लेता हूँ। इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, इस सर्कल का डायमीटर निकाल लेता हूँ। इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा, इस सर्कल का डायमीटर होगा पूरा का पूरा स्क्वायर का डायगोनल। जो इस सर्कल का पूरा डायमीटर, ध्यान से देखिए, वो क्या होगा, वो होगा इस अंदर दिए गए स्क्वायर का डायगोनल। तो सबसे पहले डायमीटर निकाल लेता हूं। अगर रेडियस 5√2 है तो पूरा का पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, 5√2 इंटू 2 यानी कि 10√2 सेंटीमीटर। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, साइड इंटू √2। तो साइड को मैंने a माना है तो a इंटू √2, और कितना आया हमारा डायगोनल 10√2। तो √2 से √2 कट गया तो साइड यहां से कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का, साइड स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे ईजी क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकता आपके लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, देखिए ध्यान से। आपसे क्या पूछा है कि दो सर्कल्स हैं और ये कोई पी पॉइंट से एक टेंजेंट इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। हमसे सिंपल पूछा है कि बताओ भाई इस क्यू से लेकर आर तक की लेंथ क्या होगी अगर ए से लेकर पी तक की लेंथ, एपी की लेंथ 4.2 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही ईजी है। अगर हम सर्कल की थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम नंबर सेकंड लगाएंगे कि द पॉइंट्स, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। अगर कोई एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाले गए हैं किसी सर्कल पर तो उनकी लेंथ हमेशा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर ये 4.2 दिया है तो ये भी कितना होगा 4.2, और वैसे ये लेंथ भी क्या होगी 4.2। तो 4.2 प्लस 4.2 दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ बच्चों का गलत भी हुआ है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। आपसे पूछा था कि एंगल
बी ए सी बताइए, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था और आपको ये एंगल दे रखा था खाली 42 डिग्री, तो आपको पता भी होगा ये 42 है तो ये भी 42 होगा, ये दोनों 42 हो गए, तो एंगल्स तो आपने पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, एंगल ए सी बी, एंगल सी बी ए और एंगल बी ए सी जो फाइंड करना है बराबर 180 डिग्री, और वैल्यू पुट करके हम निकाल देंगे, सो 180 माइनस 84 दैट इज 96 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical solid cubes of side A are joined end to end, the total surface area of the resulting cuboid is, so ध्यान से देखिए, दो क्यूब लिए मैंने, दोनों को आपस में जोड़ दिया, दो क्यूब को मैंने आपस में जोड़ दिया, तो ए साइड के क्यूब थे। अब देखना, जब मैंने दोनों को साथ में जोड़ दिया होगा डियर, तो इनकी हाइट तो वही रही होगी ए, और इनकी जो चौड़ाई थी वो भी ए रही होगी। फर्क किस में पड़ा होगा? फर्क पड़ा होगा इनकी लेंथ में। इनकी लेंथ देखो, एक क्यूब की है, दूसरी क्यूब की है, तो दोनों मिलकर कितनी बन गई होंगी? 2a बन गई होंगी। सो टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? 2lb प्लस bh प्लस hl। तो मैंने वैल्यू पुट करिए करके आपने सॉल्व करके निकालना है, तो आंसर विल बी 10a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बहुत सारे बच्चे 6a स्क्वायर करके आए होंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं गलती कहां करते हैं बच्चे। उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने लेंथ को भी a ही ले लिया होगा, जिस वजह से आंसर उनका क्या आया होगा, उनका आंसर आया होगा 6a स्क्वायर। तो वहां वो लोग मात खा गए और गलत हो गए। सो प्लीज इन छोटी चीजों की गलतियों को, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी थी आपको एग्जाम में। जिन्होंने नहीं करा उनका 10 स्क्वायर आया। अगला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 65 and 104 is 13, if the LCM of 65 and 104 is 40x, then the value of x is। बहुत इजी था, एक तरीका तो था दोनों का एलसीएम निकाल लो और जो आंसर आया उसको 40x से कंपेयर कर दो। जैसे कि एलसीएम 520 आया, उसको मैंने 40x से कंपेयर कर दिया। और एक जो आपने फॉर्मुला पढ़ा होगा वही बेसिकली वही था कि जो एलसीएम, किसी कोई दो नंबर्स जो दे रखे हैं, अगर उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया तो उसका रिलेशन होता है कि उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और वो बराबर होगा उसके एक दोनों नंबर के एलसीएम के और दो नंबर के एचसीएफ के। तो एलसीएम आपको फाइंड कर दो, एलसीएम आपको 40x दे रखा था, एचसीएफ आपको 13 दे रखा था, और 65 इंटू 104 करते तो आंसर आपका x कितना आया था? 13 ही आता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला, फॉर एन इवेंट PE प्लस P नॉट E इज इक्वल्स टू Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर माइनस 4। तो अगर एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी PE और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी PE P नॉट E है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज की वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मिलाकर मैं बात करूं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो Q की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1 हो गई। तो Q स्क्वायर E माइनस Q स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए PE ऐसे ही रखा, P नॉट E को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस PE, सॉरी यहाँ पे P नॉट E था, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस PE। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस PE। तो PE से PE कट गया तो 1 बच गया, Q की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी निकाल के दिखा दिया मैंने। अगला, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और फिर से पूछ दिया। देखिए फिर से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का सवाल आ गया। देखिए बहुत इजी था, आपको कि सिंपल EC की लेंथ निकालनी थी, तो सिंपल बता दे रहा हूं, जब DE और BC आपस में पैरेलल हो तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, या फिर AD अपॉन DB या फिर AC अपॉन EC, ये आपस में बराबर होते हैं। 3 कंडीशंस बनती है इसकी, मैं अभी जो जिससे डिस्कस हो रहा है उसी से बता रहा हूं मैं खाली। तो AB अपॉन DB अपॉन इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC, तो वही मैंने करा है। आपको EC वैल्यू सिंपली आ गई थी इसकी 7.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं अगला। देखा बहुत इजी सवाल, जस्ट आपको ऐसा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आपसे बोला कि बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के दे दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, जो फंक्शन है उसका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको बोलना है p1 की वैल्यू, जब 1 दे रखा है एक बार x की वैल्यू को 1 रखना है और एक बार x की वैल्यू को 4 रखना है और दोनों को ऐड कर देना है सिंपल। तो मैंने दोनों को ऐड करके निकाल रखा है, तो आंसर 4 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are A -2,3, B -6,7 and C 8,3 इज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो आपको इतना कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो यहां से मान लो सेंटर को अगर मैं O मान ले रहा हूं तो OB की लेंथ और OD की लेंथ और OC की लेंथ और OA की लेंथ आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये बात आपको समझ में आया? बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित कर देती है, डिवाइड कर देती है। बाइसेक्ट यानी कि 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ट्राइसेक्ट यानी कि 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इज दैट क्लियर? तो क्या करना था आपको? सिंपल आपको क्या करना था, जो मिड पॉइंट्स थे AC के, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो जो AC के मिड पॉइंट होंगे, इसका जो मिड पॉइंट होगा O और जो OD का मिड पॉइंट होगा, सॉरी BD का मिड पॉइंट जो होगा O, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगा देनी थी, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम कह रहा हूं, आपको सेंट्रोइड जो फॉर्मुला लगाते हैं x1 प्लस x1 वाला ऐड करने वाला, वो आपको फॉर्मुला लगाना था। यहाँ पर जो मैंने देखिए यहाँ पे फॉर्मुला लगा रखा है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मुला लगाना था और दोनों को कंपेयर कर देना था। तो देखिए मैंने दोनों जगह मिड पॉइंट वाला फॉर्मुला लगाया, कंपेयर कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 0,
क्योंकि मैंने इस वाले पार्ट को एक्स वाले से इस वाले स्टार्टिंग से कंपेयर कर दिया और दूसरे वाले को इससे कंपेयर कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई -1, तो 0, -1 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन इज, मीडियन एंड मीन इज, ठीक है, बहुत ईजी था। तो मोड और मीडियन का आपको जो डिफरेंस 24 दे रखा था, ठीक है, तो अगर मैं मीडियन को इधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा 24 प्लस मीडियन। अब मोड का एक फॉर्मुला पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मैंने वही कर दिया और इधर को इक्वेट इसके साथ कर दिया 24 प्लस मीडियन के साथ में। अब ये मीडियन इधर को आ गया तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू 24, तो 3 मीडियन में से एक मीडियन गया तो 2 मीडियन बच गया, 2 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू 24 और 2 कॉमन ले लिया तो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल्स टू 24 और 2 को यहां बेच के मैंने काट दिया 24 को 12 बार, तो मीडियन माइनस मीन यानी कि मीडियन का डिफरेंस, मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 12 इज द आंसर। नेक्स्ट, 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30 बट इट्स मिडिल टर्म, तो जो 3 टर्म है उनको हम लेट करेंगे, एक टर्म हो जाएगा पहला वाला a माइनस डी, सेकेंड टर्म हो जाएगा a और a प्लस डी थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है, तो तीनों को मैं ऐड कर दूंगा a माइनस डी और a प्लस डी को, तो 30 d से d कट गया तो 3a बराबर 30, तो a कितना आ गया यहाँ से, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा, सॉरी a आ गया हमारा यहाँ से 10। इतना नहीं डरना नहीं आपको, बहुत सारे बच्चे दिमाग में गलत मिसकंसेप्शन बना के बैठते हैं कि ए फर्स्ट टर्म है, मैंने ए सेकंड टर्म माना है डियर, यहाँ पे देखना ए माइनस डी पहला टर्म है, ए सेकंड टर्म है और ए प्लस डी थर्ड टर्म है, तो बीच का टर्म पूछा है तो बीच का टर्म ए ही है, तो ए की वैल्यू 10 आ गई, कितनी आ गई, 10 आ गई। अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई इज, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप कोई डाई को फेंकोगे तो उसमें 6 नंबर आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो आपसे ना बोला है कि 2 से बड़ा नंबर आना चाहिए। देखिए इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो 2 से बड़ा नंबर क्या होगा, 3 4 5 और 6, तो प्रोबेबिलिटी आने की कितनी हो जाएगी इसकी 4/6, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर विल बी 2/3, ऑप्शन नंबर ए। अगला, if y is equals to 1 is one of the solutions of quadratic equation py square plus py plus 3 is equals to 0, then the value of p is, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे y की वैल्यू को 1 रख देना है, तो यहाँ पर तो पी वाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 का ये 1 ही हो गया, तो p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2p हो गया ये, और 3 यहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा, हेंस p इज इक्वल्स टू -3/2, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो इस 2 को यहाँ नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, sin स्क्वायर थीटा है, अगर मैं स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा तो 1/√4 हो जाएगा, और √4 की वैल्यू 2 होती है तो 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा, sin थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन का है, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1/2, ठीक है, अगर कोई चीज बीच में से डिवाइड कर रही है, अगर कोई लाइन सेगमेंट को बीचों बीच डिवाइड करा जा रहा है तो बराबर 1/1 के रेशियो में डिवाइड होगा, बिल्कुल सही, एजर्शन सही है। द रेशियो इन विच पॉइंट -3, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -5, 4 एंड -2, 3 इज 1/2, ये बिल्कुल गलत है, आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके देखिएगा, रेशियो ये नहीं आ रहा है, तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे, assertion, if the circumference of a circle is 176 centimeter then its radius is 28 centimeter, बिल्कुल सही बात है, सॉल्व करके देख लीजिए, मैंने सॉल्व करा है, 2πr फॉर्मुला होता है सर्कमफ्रेंस का, तो 2πr बराबर c, सो सर्कमफ्रेंस हो गया 176 सेंटीमीटर और रेडियस आपको फाइंड करना है 2π, 2 से 176 88 बार कट गया, उसके बाद में आपने क्या करा, जो पाई की वैल्यू जो 22/7 उसको नीचे भेज दिया, 7 ऊपर चला गया, तो आपने 11 का टेबल लगा के जब जैसे भी आपने काटा 22 4 का कितना होता है 88 होता है, तो और 4 7 28 सेंटीमीटर आ गया, तो हेंस बिल्कुल सही बात है, एजर्शन सही है। और रीजन क्या है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2π इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, बिल्कुल सही बात है, और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि इसी फॉर्मूले से ये आया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो अब आगे देखते हैं, सेट नंबर 2 है मेरे पास, सेट नंबर 2 में देखते हैं जो क्वेश्चंस डिफरेंट है खाली वो डिस्कस करेंगे, बाकी तो जो क्वेश्चंस कॉमन है उनको डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था कि आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, तो फॉर्मुला लगा करके बहुत इजी क्वेश्चन था, ये शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते थे, 3π सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इफ द मीन ऑफ 6 7 p 8 q एंड 14 इज 9, बहुत इजी क्वेश्चन, छोटी क्लास का क्वेश्चन आ गया है, तो बताओ p प्लस क्यू कितना होगा, p माइनस क्यू कितना होगा, बहुत इजी। मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सिंपल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, सॉरी जितने ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड कर दो, अपॉन जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड कर दो, तो 6 + 7 + p + 8 + q + 14 ऐड कर दिया, कितने थे टोटल, 1 2 3 4 5 6, अपॉन 6 कर दिया, इज इक्वल टू 9 आ रहा है, तो यहाँ से p + q की वैल्यू आ गई आपकी 19, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो आगे देखते हैं, if an arc subtends an angle of 90 degree at the center of circle then the ratio of its length to the circumference of circle is, बहुत इजी, θ/360, क्योंकि 2πr से 2πr कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो सिंपल आपको θ/360 कर देना था, यानी कि 90/360 यानी कि 1/4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1/4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चंस अलग अलग हैं मैं केवल वो डिस्कस कर रहा हूं अभी।
सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा। कोई लेटर है मोबाइल, कोई मोबाइल लेटर है, उसमें आपको कोई भी रैंडम आपको ठीक है, कोई मोबाइल लेटर है, उसमें प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर हम कोई भी रैंडम नंबर को निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी वोवेल आने की। वोवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, कंसोनेंट ऑफ वोवेल्स आपने 2 पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो वोवेल्स ए ई आई ओ यू होते हैं। तो आई, ओ और ई, इसमें 3 ही वोवेल मिल रहे हैं आपको, ओ, आई और ई। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6, दैट इज 1/2, ऑप्शन नंबर सी। आगे 3825 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x, y की पावर 5 की पावर y एंड 17 टू दी पावर z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z। बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स निकाल लेने थे इसके, यानी कि 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 17 टू दी पावर 1। तो x हो गया आपका यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो 2, y हो गया यहाँ से 2 और z हो गया आपका 1। तो x प्लस वाई माइनस 2z आपको कर देना था सिंपल, तो आंसर आ जाता आपका यहाँ से 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आगे पूछा है आपसे कि a quadratic polynomial one of whose zeros is 2 plus root 5 and sum of whose zeros is 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सिंपल हमने वही करा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आपको दे रखा है 4 और इंटू एक्स हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि एक अगर जीरो आपको 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा कितना होगा? 2 माइनस रूट 5। तो 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। अल्फा की वैल्यू इतनी है तो बीटा की वैल्यू माइनस में होगी। दोनों को मल्टीप्लाई करा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। तो यही मैंने यहाँ पर करा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके ओवरऑल जो इक्वेशन बनी वो बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर 3p माइनस 1, 3p प्लस 5 और 5p प्लस 1, तो देन द वैल्यू ऑफ p। बहुत इजी सवाल था। अगर आपसे पूछा है कि तीनों अगर फर्स्ट टर्म से एपी, जो फर्स्ट 3 टर्म से एपी के वो इतने इतने हैं, तो p की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, ये मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा रखा है। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? यहाँ पे p की वैल्यू आ गई आपकी 5 के बराबर, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी चीज़ इस सीरीज एपी में होती है उसको हम कैसे चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यानी कि A2 यानी कि अगर इसका मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं, इसको मैं c मान लेता हूं, तो b से अगर a को माइनस करेंगे तो यहां का जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर मैं c से b को माइनस करूंगा उसके बराबर होना चाहिए। तो वही मैंने करा है, b माइनस ए बराबर c माइनस b। तो b अगर यहां चला गया तो 2b हो गया, और ये a इधर आ गया तो a हो गया, तो माइनस ए यहाँ से प्लस ए हो गया, तो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो हेंस मैंने सॉल्व करा पूरा, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ए और बी की जो मैंने ऊपर माना था, लिखो मैंने लिखा है छोटा छोटा यहाँ पर, तो p की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन नंबर डी 5 इज करेक्ट आंसर। अब सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 1 डिस्कस करूंगा मैं। सेट नंबर 1 देखिए जरा, ये क्वेश्चन था, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। बहुत ईजी सवाल था, देखिए जरा ध्यान से, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहा हूं, तो क्या बन जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हेंस अब मैंने क्या करा, मैंने देखिए ध्यान से, ये x वाले में से ये a और b वाले को मैं एक साथ ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा x इंटू ए प्लस बी, और y मैंने अलग ले लिया और y को कॉमन ले लिया, तो y के अंदर बच जाएगा a प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा x प्लस वाई, और इधर भी क्या था? a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी से a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? a माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर सी a माइनस बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c इज 16, देन द वैल्यू ऑफ c इज। बहुत इजी सवाल था। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो आपको 16 के बराबर कर देना था, और इक्वेशन आपको दे रखी थी, इसमें b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 3, वैल्यू पुट कर देनी, तो आंसर आपका यहाँ से c -1 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये मैंने आपको बता चुका हूँ, θ/360 वाला लास्ट सेट में आया था, उसमें बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है? वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और उसका रेडियस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो लेना था मुझे, तो 3 पाई अपॉन 1 यानी कि 3 पाई रेशियो 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ कहाँ। बच्चा सॉलिड हेमिस्फीयर दिया था आपको, इस चीज का ध्यान रखना था। सॉलिड हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है, जो एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का, वो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर नॉर्मल अगर आपसे हॉलो हेमिस्फीयर का पूछा जाए, तो हॉलो हेमिस्फीयर का जो आपका एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखना था। ठीक है, क्योंकि देखो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ऊपर का तो जो सरफेस है वो गोल मेटल, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे का जो तला है सर्कल वाला, वो भी तो आएगा, इसलिए सॉलिड, इसलिए ध्यान देना था। आगे, 2 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस। तो आपको पूरी केसेस बनाने थे, मैंने केवल मेन केस बनाए थे। कौन कौन से मेन केस? आपको दोनों नंबर ऑड चाहिए, तो 1,1, 1,3, 1,5, 3,1, 3,3, 3,5, 5,1, 5,3, 5,5, तो टोटल 9 केसेस बन रहे, तो 9/36 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, अगर साइन थीटा 1 के बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो कुछ नहीं है, साइन थीटा 1 है तो थीटा 90 हो गया, और वैल्यू पुट कर दी थी थीटा की जगह 90, तो 90/2 दैट इज साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/2√2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो इतने ही क्वेश्चंस थे, अब हमने तीनों सेट डिस्कस कर लिए हैं, तो ध्यान से अपने आंसर्स मिलाइए और बताइएगा कि कितना कितना आपका स्कोर बन रहा है। थैंक यू।